दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज फिर एक बार हम मीरा भाईंदर शहर की एक खास खबर लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर सेवक एडवोकेट रवि व्यास हमेशा से ही जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं। इस बार भी उन्होंने कई मुद्दों पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा होती है उसका सीधा प्रसारण जनता के लिए किया जाए, ताकि जो महासभा का कामकाज होता है वो जनता देख पाए। दूसरा मुद्दा ये है कि जो शौचालय की साफ़ सफाई करते हैं वो कुछ गलत लोगों से किया जा रहा है, यानी कि उन्हें जानकारी नहीं होती कि किस तरह से सफाई होनी चाहिए। तो एक जानकार लोगों से शौचालयों की सफाई होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। तो तीसरी मांग ये है कि जो फेरी वाले बैठते हैं उनसे जो बाज़ार फ़ी वसूल की जाती है वो गलत तरीके से वसूल की जा रही है, यानी कि नो हॉकर जोन में भी वसूल किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। हम बात करेंगे एडवोकेट रवि व्यास जी से और जानेंगे कि क्या मुद्दा है। रवि व्यास जी, ये जो आपने 3 मुद्दे लिए, सबसे पहले हम ये मुद्दा लेंगे कि ये जो महासभा का सीधा प्रसारण की मांग की है आपने, बीच में कुछ विवाद भी हुआ था, पत्रकारों को रोक दिया गया था लाइव करने के लिए, तो उसके बाद आपने मांग की है, क्या मुद्दा था और उस पर आपकी क्या मांग है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में सरकार है और ये जो सरकार है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस अपने आप के अंदर गुड गवर्नेंस और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के रूप में बीजेपी की सरकार कार्य करती आई है और उसी के नक्शे कदम पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी बीजेपी की बहुमत की सरकार है। और जो पिछली महासभा के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार भाइयों की मांग थी, जो कि अपने आप के अंदर हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है, उनकी मांग थी कि जो भी महानगर पालिका की प्रोसीडिंग्स है उसका लाइव टेलीकास्ट हमें करने दिया जाए, रिकॉर्डिंग करने दी जाए। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अभी तक इस तरह की कोई भी पॉलिसी को डिसाइड नहीं किया गया है, तो इसे हम चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, महापौर हो सभी लोग मिलके जनता के हितों के अंदर निर्णय ले रहे हैं, मीरा भाईंदर शहर को विकास की एक नई गति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो जनता है, जिनकी बदौलत हम इस सभागृह में पहुँचे हैं, तो वो भी देखे कि किस तरीके से उनके चुने हुए लोक प्रतिनिधि उनके हितों के विषय को लेकर उनके इस मीरा भाईंदर शहर को एक सपनों का शहर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और हमारे पत्रकार भाई जो कि हमारे किए हुए कार्यों को, हमारे पॉलिसीज़ को, हमारे सभी निर्णयों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उनकी भी जो मांग है उसको हमने देखते हुए मैंने महानगर पालिका के माननीय आयुक्त और हमारी लाडली महापौर मैडम जी को, दोनों को पत्र लिखा है कि आप इस विषय को चर्चा में लीजिए और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में डिसीजन कीजिए, पॉलिसी बनाइए कि किस तरीके से हम लोग हमारे इस प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे शहर की आम जनता और हमारे पत्रकार भाई भी उसका उपयोग कर सकें। दूसरा एक विषय था आपने लिया था कि शौचालय की सफाई को लेकर आपने शिकायत की है कि जो शौचालयों की सफाई होती है वो एक्सपर्ट लोग नहीं करते हैं, अनपढ़ गंवार या गलत लोग करते हैं, जिन्हें सफाई की ठीक से जानकारी नहीं होती किस तरह से सफाई होनी चाहिए। इस विषय को लेकर क्या मांग की है? देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव के पहले ही हमारे महानगर पालिका ने परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती की थी, जिसके अंदर सफाई कामगार करीबन 100 से 200 सफाई कामगारों की महानगर पालिका के अंदर परमानेंट नियुक्ति की थी। अब इसके अंदर जो हमारे आज के युवा है वो कहीं ना कहीं महानगर पालिका और सरकारी नौकरी की चाहत के अंदर, जो कि ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने केवल सरकारी नौकरी पाने की चाह के अंदर उन्हें सफाई कामगारों की भी जो पोस्ट थी उसको स्वीकार कर लिया। अब हुआ ये कि हमारे माननीय आयुक्त जी ने उन सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शौचालय के ऊपर साफ़ सफाई के लिए नियुक्त किया गया। अब क्योंकि वो लोग एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टॉयलेट साफ़ करने के लिए अपने आप को असक्षम उन्होंने महसूस किया और वहाँ पे सफाई का जो कार्य है वो लोग नहीं कर रहे। वो लोग केवल वहाँ पे आते हैं, अपना अटेंडेंस देते हैं और महानगर पालिका की जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उसकी जो पगार है
वो लोग उठा रहे हैं। और वहाँ की जो सफाई है, जो वहाँ पे शौचालय के अंदर जो पुराने कर्मचारी अपने परिवार के साथ में रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी बहुत सफाई जो है उस टॉयलेट में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई नहीं हो पा रही है। जनता का पैसा जो है वो ऐसे कर्मचारियों को दिया जा रहा है जो कि सफाई काम के लिए सक्षम नहीं है। तो इसके लिए मैंने पत्र लिखा है माननीय आयुक्त जी को कि इसका साइड इंस्पेक्शन किया जाए और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए और शौचालय की साफ़ सफाई के लिए नए जो कि साफ़ सफाई के बैकग्राउंड वाले कर्मचारी है उन सभी लोगों को नियुक्त किया जाए। एक और मुद्दा उठाया है आपने जो फेरी वालों को लेकर है कि आपने मांग की है कि 9 एकड़ जोन में जो फेरी वालों से बाजार फी वसूली जाती है वो ना की जाए। साथ ही कई जगह ऐसी जगह हैं जहां पर फेरी वालों को नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगह पर भी फेरी वाले बिठाए जा रहे हैं ताकि ठेकेदार को फ़ायदा हो और उनसे फ़ी ली जा रही है। इस मुद्दे को भी आपने लिया है, क्या मुद्दा है ज़रा बताइए। मीरा भाईंदर शहर के अंदर फेरी वाला एक ऐसा समुदाय है जिसकी आवश्यकता हमारे शहर को एक हद तक है, लेकिन महानगर पालिका के धोरण के विपरीत ना फेरी वाला क्षेत्र और फेरी वाला क्षेत्र ऐसे हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। लेकिन फिर भी जो ठेकेदार है वो केवल अपने आर्थिक फ़ायदे करने के उद्देश्य से नए नए फेरी वालों को ना फेरी वाला क्षेत्र में बिठाता है, उन्हें वहाँ पे स्थापित करता है और उनसे जो फेरी वालों का जो शुल्क है वो ना फेरी वाला शुल्क जो है वसूला जाता है और करोड़ों रुपए के ऊपर ये शुल्क वसूला जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे पास में कंप्लेंट ऐसी भी आई है कि आदिवासी जो हमारे बंधु हैं उन लोगों से भी फेरी वालों का शुल्क जो है वो आदिवासी लोगों से भी लिया जा रहा है। ना फेरी वाला क्षेत्र के अंदर फेरी वालों को बिठाने का जो कार्य है ये ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारियों की महानगर पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। ये भी मैंने आयोग से मांग की है कि उसके ऊपर रोक लगाई जाए। वैसे देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के यानी ये सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हैं और अभी मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत है, सत्ता है उनकी। इसके बावजूद भी आपने पत्र व्यवहार किया है। क्या लगता है कि आपकी मांग को प्रशासन गंभीरता से लेगा और कितने दिनों में ये समस्याएं हल होंगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, तुरंत जैसे कि आप जानते हैं कि लोक प्रतिनिधि है, हमारी सरकार है, जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होती है वो महानगर पालिका के आयुक्त और जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है वो होता है। हमारा जो कार्य है वो जनता की जो समस्या है उसको महानगर पालिका के अधिकारियों तक पहुंचाना और उसका फॉलोअप लेना। अगर वो कार्य नहीं करते हैं, हमारे पत्रों के ऊपर, हमारे शिकायतों के ऊपर, हमारे सुझाव के ऊपर अगर वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उनके ऊपर कैसे एक्शन लेना है वो कार्य भी हमें बहुत बखूबी आता है और आने वाले समय में वो भी हम करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट रवि व्यास जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और भाजपा के विद्यमान नगर सेवक भी हैं। उन्होंने जनता से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को उठाया है और मांग की है कि इन विषयों को गंभीरता से लिया जाए। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर में बहुमत से सत्ता में है और इसके बावजूद भी नगर सेवकों को इस प्रकार से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो अब इनके पत्र व्यवहार को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी तत्परता से कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में हम रवि व्यास जी से फॉलोअप लेते रहेंगे कि किन विषयों को उन्होंने उठाया था और किन विषयों पर निर्णय आया है, कार्रवाई हुई है, इसका फॉलोअप भी हम लेते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।